मार्केट में बुरी तरह ब्लड बात चल रही है दोस्तों। एवरीडे वी आर वाचिंग न्यू बॉटम्स। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो पूरा कंफ्यूज है कि वो क्या करे। अगर वो एफडीआर में इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्फ्लेशन रेट से भी कम रिटर्न्स मिलती है। अगर वो स्टॉक मार्केट में सीधा जाता है तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और वहां पर ना तो टाइम है क्लाइंट के पास, ना ही एक्सपर्टीज है। तो एक ही रास्ता बचता है, वो है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड बीच वाला रास्ता है। और हमारे फंड्स को टेक केयर करने के लिए फंड मैनेजर होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है और एक्सपीरियंस्ड होता है और लर्नेड होता है। तो हम उसके सहारे अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अच्छे फंड्स हम कैसे पता करें? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएस मनी मंत्रा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे टॉप लार्ज कैप फंड की। एक नहीं, दो नहीं, सीधा 5 लार्ज कैप फंड्स हम देखेंगे। क्योंकि अगर मैं 2 टॉप लार्ज कैप्स आपको बताऊंगा तो वो ना इंसाफी होगी इस कैटेगरी के लिए, क्योंकि रैंकिंग और पोजीशन चेंज होती रहती है। आज एक्सिस ब्लू चिप टॉप पर है, कल कोई और निकल के आता है। तो इसलिए बेटर है कि हम अच्छे से कई पैरामीटर्स पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 14 पैरामीटर्स पे लार्ज कैप फंड्स को हम एग्जामिन करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कि टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं। क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप फंड जो होता है, ऐसे में जब भी मार्केट बाउंस बैक होती है उसको सपोर्ट देने के लिए ऑलवेज लार्ज कैप फंड आते हैं मैदान में, और पहले वो मार्केट को उठाते हैं। जब मार्केट थोड़ी उड़ जाती है तो उसके बाद टर्न आती है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप की। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट मतलब 1 ईयर के लिए या 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स या 20 इयर्स के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 14 पैरामीटर्स पे आज हम पोस्टमार्टम करते हैं टॉप लार्ज कैप फंड्स की। तो चलिए दोस्तों, टूवर्ड्स स्क्रीन। फ्रेंड्स, एट द आउटसेट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लार्ज कैप फंड्स आर। सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता करनी है कि व्हाट आर लार्ज कैप फंड, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे। तो these are equity means share funds which primarily invest in top 100 companies या stocks। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इंडिया की टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिन स्टॉक्स का, उनको हम टॉप 100 बोलते हैं। तो जैसा कि सेबी गाइडलाइंस के अनुसार 2021 में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी एक गाइडलाइंस बनाई थी कि लार्ज कैप किसे बोलेंगे और स्मॉल कैप किसे बोलेंगे और मिड कैप किसे बोलेंगे। जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम बोलेंगे लार्ज कैप फंड दोस्तों, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स दोस्तों। और जो नेक्स्ट 150 कंपनीज या स्टॉक्स हैं उनको हम बोलेंगे मिड कैप स्टॉक्स। तो आप लगाएंगे 100 और 150 मिला के हो जाते हैं 250। बियॉन्ड 250 कंपनीज जितने भी स्टॉक्स हैं जो अराउंड 5000 6000 के आसपास है इंडिया में, उनको हम बोलेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड प्रोज ऑफ लार्ज कैप फंड्स। तो दोस्तों देखिए, इनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं और ये कैश रिच कंपनीज होती हैं। तो आपको पता है टॉप 100 होंगी तो कैश रिच होंगी। कस्टमर लॉयल्टी होती है इनमें कि बाप दादाओं के जमाने से लोग इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, इसीलिए कैश रिच कंपनी है। और कंटिन्यू इनकी एक ब्रांड इक्विटी है पूरे मार्केट में। अगर हम किसी शॉप या मॉल में जाते हैं तो मैक्सिमम लोग डेली नीड्स के लिए इनके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। अब क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी है और ब्रांड इक्विटी है तो सस्टेनेबल बिजनेस तो ऑटोमेटिकली होगा ही। जब ये सारी चीजें होंगी तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी होगी दोस्तों। जब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, सस्टेनेबल बिजनेस है, कस्टमर लॉयल्टी है, ब्रांड नेम है, कैश रिच कंपनी है, रेवेन्यू अच्छा है, तो दोस्तों इसलिए जो इतने भी स्टॉक होंगे वो लिक्विड होंगे, ट्रेडेबल होंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एंड ऑल। फंड मैनेजर को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको लिक्विडेट करने या बेचने में। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं। तो दोस्तों, जो कि इक्विटी में यानी शेयर्स में पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप से कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आइडियल फंड है। देखिए, ये इक्विटी स्कीम है, इक्विटी मतलब शेयर्स, तो यहाँ पे रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है। तो ये अब किस चीज के लिए, कौन से गोल्स के लिए सूटेबल हैं या अप्रोप्रिएट हैं। तो दोस्तों, जिनका ड्रीम हाउस का प्लान है, ड्रीम कार का प्लान है या फॉरेन टूर का प्लान है
या फिर हाई एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करने का अगर प्लान है तो उनके लिए ये फंड आइडियल हो सकते हैं। जिन लोगों का जो टाइम होराइजन है वो 5 इयर्स या उससे ऊपर है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और अभी जैसा मार्केट में करेक्शन है या ब्लड बाथ है तो ये फंड अभी शॉर्ट टर्म यानी 1 ईयर के लिए भी लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई डेफिनेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टॉक्स एंड एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। अगर हमने 5 टी शर्ट्स खरीदनी हो और हम मॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 10-12 टी शर्ट्स खरीद लेते हैं और उनमें से 5 को सिलेक्ट करते हैं फाइनली। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि 61 से हमने 8 स्कीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। क्राइटेरिया रखे हैं, 14 क्राइटेरियाज रखे हैं कि क्रिसिल रैंकिंग होनी चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 से ज़्यादा होना चाहिए और रैंकिंग होनी चाहिए अच्छी खासी। 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में रिटर्न जबरदस्त होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, जितना कम रेशियो होगा उतनी रिटर्न्स के चांसेस होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है हमने, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड जो होता है पर्टिकुलर स्कीम का उससे कितना डेविएट करती है, यानी कि ये कितना अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएट करता है फंड, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्प रेशो की तरह ही होता है दोस्तों। शार्प रेशो में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पता चलते हैं, लेकिन शॉर्टिनो में सिर्फ डाउन साइड का पता चलता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इस रेशो से भी पता करने का। और अब हम बात कर लेते हैं अल्फा। अल्फा मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर, यानी कि जो बेंचमार्क है स्कीम का, हर स्कीम का बेंचमार्क होता है। कोई भी सेंसेक्स बेंचमार्क हो सकता है। अगर वो बेंचमार्क की रिटर्न 10% है और आपका अल्फा 5 है तो इसका मतलब है वो बेंचमार्क से 5% ऊपर रिटर्न देखता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का माइनस में बेंच अल्फा है, बीटा इसका हाईएस्ट है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो, जिसका टर्नओवर कम होगा उसका मतलब वो ज्यादा चर्निंग नहीं करता, यानी स्टॉक्स को ज्यादा खरीदता बेचता नहीं है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स। जितने ज्यादा स्टॉक्स होंगे उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक नहीं होता और अंडर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही डेंजरस होता है। जैसा कि यहाँ एक्सिस म्यूचुअल फंड का 38 स्टॉक्स हैं सिर्फ, तो ये बहुत ही डेंजरस है स्कीम के लिए कि 38 जो स्टॉक्स हैं वो कहीं पर भी गिर सकते हैं और बहुत अच्छी रिटर्न भी दे सकते हैं। प्लस लास्ट 1 ईयर की रिटर्न इनकी जो है वो -3.10% है और लास्ट 3 और 6 मंथ्स की रिटर्न्स भी इनकी बहुत ही माइनस है, इतना कि 15% तक माइनस दे रही है स्कीम। और इसका जो रैंकिंग है वो भी सिर्फ 2 स्टार ही है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये क्राइटेरिया था। अब हम बात करते हैं कि हमने शीट जो तैयार किया उसमें हमने येलो मार्क किया है कि हमने हर कॉलम से यानी हर पैरामीटर पे हर क्राइटेरिया को हमने मेजर किया है और टॉप 5 स्कीम्स को सिलेक्ट किया। क्रिसिल रैंकिंग है तो हमने यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल की 5 स्टार रेटिंग है और बाकी जितने हैं कैनरा रोबोको, यूटीआई मास्टर शेयर, निप्पॉन लार्ज कैप और कोटक ब्लू चिप, इनकी 4 स्टार है। तो हमने ये टॉप 5 फंड्स ले लिए। यूएम हमने सबको येलो रखा क्योंकि पहले क्राइटेरिया था कि 1000 करोड़ से ऊपर ही रखेंगे हम यहाँ पर फंड, क्योंकि लार्ज कैप्स जो फंड होते हैं उसमें पैसा ज़्यादा होता है, तो यहाँ 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में भी हमने ऐसे टॉप जिन्होंने रिटर्न्स लिए हैं उनको सिलेक्ट किया। टॉप 5 1 ईयर में, टॉप 5 3 ईयर, टॉप 5 5 ईयर्स में। एक्सपेंस रेशियो जिनका कम से कम है टॉप 5 उनको उठाया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिनका सबसे कम है उन टॉप 5 को उठाया। शार्प रेशियो जिनका सबसे ज़्यादा है उन टॉप 5 फंड्स को उठाया है। बीटा जिनका सबसे कम है उनको टॉप 5 को उठाया है। शॉर्टिनो जिसका हाईएस्ट है उन टॉप 5 फंड्स को उठाया है। अल्फा जिनका हाईएस्ट है उस टॉप 5 फंड्स को उठाया है। और टर्नओवर रेशियो जिसका लोएस्ट है उसको टॉप 5 उठाया है। और नंबर ऑफ स्टॉक्स जिन फंड्स के अच्छे खासे हैं उन टॉप 5 को उठाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे जो लोएस्ट जो स्कोर ऑब्टेन किया है आउट ऑफ 14 वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने किया, उसको सिर्फ 4 पॉइंट्स ही मिले हैं। और उसके बाद जो लैगर्ड है वो है एक्सिस ब्लू चिप एंड मेराई एसेट लार्ज कैप फंड इज ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स बिकॉज इट हैज़ ऑब्टेन्ड ओनली 7 पॉइंट्स। तो दोस्तों देखेंगे आप कि 3 फंड जो हैं टोटल 8 में से ये एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएंगे टॉप 5 फंड्स। अब आपने देखा दोस्तों कि हमने आउट ऑफ 8 फंड्स पहले हमने 61 में से सिलेक्ट किए थे, उसके बाद 8 में से हमने सिर्फ 5 को सिलेक्ट किया है
और इसमें हमने हर कैटेगरी में यानी हर पैरामीटर पे टॉप 5 फंड्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स जो है यानी हाईएस्ट स्कोरिंग जो है दैट इज ऑफ मास्टर शेयर फंड। मास्टर शेयर फंड हैज ऑब्टेन 12 पॉइंट्स आउट ऑफ 14 मार्क्स। तो आई टेल यू वन थिंग अबाउट मास्टर शेयर फंड कि दिस इज द फर्स्ट डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये हर पैरामीटर में बेटर रहा है एक्सेप्ट वन पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो, जो कि थोड़ा एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है। लेकिन हम इसको यहाँ मान सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है उसकी कंसल्टेशन फी बहुत ज़्यादा है और वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेता है अपनी फीस के, तो उसकी ज़्यादा फीस लेने का उसको अधिकार है क्योंकि वो पेशेंट्स को जल्दी ठीक करता है। तो यहाँ पर भी यही मान लेंगे कैनरा रोबोको जो है उसको आउट ऑफ 14 इट हैज ऑब्टेन्ड 11 पॉइंट्स और एट द सेम टाइम सेम पॉइंट्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोटक ब्लू चिप फंड। तो देयर इज अ टाई बिटवीन कैनरा रोबोको ब्लू चिप फंड एंड कोटक ब्लू चिप फंड। तो यहाँ दोनों का टाई हो गया है और ये सेकेंड एंड थर्ड रैंक पे है। बड़ौदा बीएनपी परिबास लार्ज कैप फंड हैज ऑब्टेन 10 पॉइंट्स आउट ऑफ 14 पॉइंट। तो ये फोर्थ रैंक पर है। एंड फिफ्थ रैंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इट हैज ऑब्टेन 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 14 पॉइंट्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने 14 पैरामीटर्स को बड़े अच्छे से एग्जामिन किया और बहुत ही अच्छे से हमने समझा। रिटर्न्स किसी की ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो सारे पैरामीटर्स थे अगर कोई भी कम रिस्क लेकर इन फंड्स में जाना चाहता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहता है तो वो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हिज और हर एडवाइजर ही कैन गो फॉर एनी वन और एनी 5 ऑफ दीज स्कीम्स। अगर उसने लार्ज कैप का पोर्टफोलियो तैयार करना है तो इन फंड में से वो सिलेक्ट कर सकता है। चॉइस आपकी हो सकती है। पोजीशन एंड रैंकिंग गोज हैंड इन हैंड। टुडे इन माय हैंड, टुमारो मे बी इन योर हैंड, डे आफ्टर टुमारो मे बी इन हैंड ऑफ somebody else। तो पोजीशन और रैंकिंग कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। मेरा तरीका पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको नई वीडियो जो है कौन से टॉपिक पे चाहिए।